Good morning to all of you. Now, students, we are going to study the next topic of our chapter 2, Establishment of Power by the English East India Company. The next topic is Political Expansion of the company. In the last uploaded video, I taught you about the Battle of Buxar, what were the causes of Battle of Buxar, and what was the result of Battle of Buxar. The next topic is Political Expansion of the company. The company reinstalled Mir Zafar and the Nawab agreed to pay a monthly expense of rupees 5 lakh to the company. After the Battle of Buxar, Mir Zafar was again reinstalled. उसको दोबारा से फिर बंगाल को शासन दिया गया, बंगाल के सिंहासन में बैठाया गया एज अ नवाब. एंड नवाब जो है वो 5 लाख रुपीज़ उनको देना, उसने सोच लिया कि मैं इतना पैसा दे दूंगा उनको. बड़ा कंपनी मतलब मोर मनी टू फाइनेंस सीरीज ऑफ वार, पर कंपनी को ज़्यादा पैसे की जरूरत थी. द कंपनी वांटेड मोर मनी फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया, क्योंकि वो टेरिटरीज की एक्सपेंशन चाहती थी, टेरिटरीज को और बढ़ाना चाहती थी, जो उनकी सीमाएं, जो उनके एरियाज हैं उनको और बढ़ाना चाहती थी. By the time Mir Zafar died in 1765, the company had made up their mind to seize power in Bengal. Seize मतलब होता है कैप्चर. Mir Zafar died in 1765 and by that time, और उस टाइम तक कंपनी ने सोच लिया था कि वो बंगाल की जो पावर है उसको अपने हाथों में ले लेंगे. एंड ग्रेजुअली ट्रांसफर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर द नवाब्स टू द कंपनी. और वो ये भी था उनको कि थोड़े टाइम के बाद जब एक और पावर ले लेंगे तो वो जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, ठीक है, वो नवाब से सीधे ही कंपनी को मिल जाएगी अगर वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करेंगे. तो द सिक्योर्ड द राइट्स ऑफ निज़ामत फ्रॉम मीर जाफर सन देन बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल इन 1765 थ्रू ए ट्रीटी. उनके बीच एक संधि हुई मीर जाफर के बेटे के बीच में और कंपनी के बीच में, जो उस टाइम नवाब था बंगाल का. और उनको उस संधि के बाद निज़ामत का जो अधिकार है वो मिल गया. निज़ामत का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने का अधिकार उनको मिल गया. दे आल्सो सिक्योर द दीवानी राइट. दीवानी राइट्स मतलब ये होता है कि रेवेन्यूज़ कलेक्ट करना, रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व, यानी कि जो भी वहाँ पे जो भी स्टेट का जो खर्चा होगा, जो स्टेट का जो वहाँ पे जो इनकम होगी वो उसको कलेक्ट करेंगे. कहाँ से? प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल एम्पर शाह आलम टू इन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. इन शाह आलम के साथ भी ट्रीटी की उन्होंने 1765 में, ठीक है. एंड दे डिड द ट्रीटी एज ए कंपनसेशन, मुआवजा देने के लिए, क्योंकि वो बोलते थे कि बैटल ऑफ बक्सर में उनके बहुत सारे उनका लॉस हुआ है. एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट दैट लॉस दे आर टू प्रोवाइड देम ऑल द रेवेन्यू राइट्स. नाउ द कंपनी बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल. अब कंपनी जो है वो दीवान ऑफ बंगाल बन गई. दे सॉल्व द बिग प्रॉब्लम रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर द कंपनी एज नाउ दे कुड यूज़ द वास्ट रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम दीज टेरिटरीज. अब उनको जो बहुत सारी जो बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी वो थी कि मोबिलाइजेशन की, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की. वो सामान को, मतलब जो उनके स्रोत हैं उनको मोबिलाइज कैसे करें. मोबिलाइज का मतलब ये होता है द एक्ट, इट इज़ एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग मूवेबल, कि वो अपने सोर्स रिसोर्सेज को इधर से उधर कैसे लेके जाए. नाउ दे कुड यूज़ द वास्ट रेवेन्यूज कलेक्टेड फ्रॉम दीज टेरिटरीज. नाउ अब उनके पास बहुत सारी टेरिटरीज थी जिससे वो रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था उनको अपने एक्सपेंस के लिए यूज़ कर सकते थे. अर्ली ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द कंपनी हैड टू बाई गुड्स फ्रॉम इंडिया विद द गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है. और पहले पहले क्या होता था, मतलब इन द वेरी बिगिनिंग कंपनी को इंडिया से सामान खरीदना पड़ता था और उनको उसके मतलब रिटर्न में गोल्ड और सिल्वर देना पड़ता था जो वो ब्रिटेन से लेकर आते थे. वो क्यों देना पड़ता था? ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन एक्सचेंज, क्योंकि ब्रिटेन के पास कोई चीज़ें एक्सचेंज मतलब उसके बदले में कोई देने को कुछ नहीं होता था. दिस आउटफ्लो ऑफ गोल्ड स्लो डाउन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड स्टॉप्ड ऑल टुगेदर आफ्टर कंपनी सिक्योर्ड दीवानी राइट्स. और ये गोल्ड की जो आउटफ्लो है, जो गोल्ड आ रहा था, ठीक है, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद आना बंद हो गया, ठीक है. और जब कंपनी ने दीवानी राइट्स सिक्योर कर लिए तो उसके बाद उनको किसी किस्म के पैसे की ज़रूरत नहीं थी, कि किसी किस्म के गोल्ड की ज़रूरत नहीं थी जो वो इंडियन को दे रिटर्न में उनका सामान लेने के लिए. नाउ रिवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस. अब जो रिवेन्यूज़ था इंडिया के वो कंपनी के एक्सपेंसेस को बियर कर सकते थे. दिस इंक्लूड बाय रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड सिल्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन. और इसके
जो रॉ मटेरियल है कॉटन और सिल्क का, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी कई इंग्लैंड में, ठीक है। कंपनी के ट्रूप्स, कंपनी की जो सेना को उसको मेंटेन करने के लिए, फोर्टिफिकेशन के लिए, मतलब किलाबंदी करने के लिए जो उनका पैसे होते थे। सो नाउ द कंपनीज ऑफिशियल हैड प्लेंटी ऑफ फंड्स एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। सो उन्होंने, उनके बहुत सारा पैसा हो गया और उन्होंने ये ड्रीम करना शुरू कर दिया कि वो नवाब्स की तरह रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यू नवाब्स। Why were the company officials enamored with these नवाब्स? What did really mean to become a नवाब? अब वो इनामर्ड का मतलब ये होता है कि वो फैसिनेटेड क्यों थे, आकर्षित क्यों थे। द कंपनी ऑफिशियल सिक्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी फ्रॉम द रूलिंग नवाब्स। तो मैंने बताया, मतलब पहले ही मतलब मैं बता चुका हूँ कि कंपनी ने प्रशासन के और राजस्व कलेक्शन के जो राइट्स हैं वो नवाब से ले लिए थे, ठीक है। वो पर फिर भी वो एक लग्जरियस लाइफ जो है वो जीना चाहते थे। दिस ड्रीम वॉज रिलाइज्ड विद देयर विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी हुई तो उनको ये जो ड्रीम है उनका पूरा हो गया। द नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू बिक्वेथ अ लार्ज सम ऑफ मनी एंड लैंड एज पर्सनल गिफ्ट्स टू द कंपनी ऑफिशियल्स। और जो नवाब्स ऑफ बंगाल हैं उनको फोर्स किया गया, ठीक है। बिक्वेथ का मतलब होता है कि पास ऑन, की वो पास ऑन करे, क्या 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 पास ऑन करे, कि बहुत सारा पैसा उनको दें और लैंड दें, ठीक है। किनको दें? कंपनी ऑफिशियल्स को। कंपनी ऑफिशियल्स को बहुत सारा पैसा और लैंड दें। दीज कंपनी ऑफिशियल्स अमेज्ड ए फॉर्च्यून इन इंडिया। और ये जो कंपनी ऑफिशियल्स थे इनको एक बहुत सारा जो उनका फॉर्च्यून है, उनके जो भाग्य उदय जो है उनके पैसे के कारण हुआ। These officials who succeeded in earning wealth went back to England and lived a comfortable life and flashed their wealth। और ये जो ऑफिशियल्स थे जो इस तरह की मनी को जिन्होंने एक्वायर कर लिया नवाब से, ठीक है, वो इंग्लैंड में गए और एक कंफर्टेबल लाइफ जो है उन्होंने वहाँ पे बिताई। दे वर कॉल्ड नवाब्स। और उनको वहाँ पे नवाब्स कहा जाता था। अब नवाब्स कौन थे? नवाब वो लोग थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिया में रहते हुए बहुत सारा पैसा जो है दीवानों से लिया, नवाबों से लिया इन द इंग्लिश सोसाइटी। सच डिस्प्ले ऑफ अनडिस्प्यूटेड वेल्थ बिकेम द कॉज ऑफ जेलसी फॉर मैनी नेटिव इंग्लिशमैन। और इस तरह का जो पैसा वो कमा रहे थे तो कई इंग्लिश लोग ऐसे थे, कई इंग्लैंड के लोग ऐसे थे जो उनसे जेलस होना शुरू हो गए। सो द नवाब्स कुड नेवर बिकम ए पार्ट ऑफ स्टेटस कॉन्शियस इलाइट ब्रिटिश सोसाइटी। और इस तरह के जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, जो एक रिस्पेक्टेड ब्रिटिश सोसाइटी थी, उसके पार्ट वो नहीं बन पाए। एंड वर कंसिडर्ड एज सोशल क्लाइंबर्स। और ऐसे माना जाता था कि इनको सोशल क्लाइंबर्स है, कि इनकी सोसाइटी के ऊपर वो मतलब अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि, और मतलब सोसाइटी से वो बिल्कुल अलग हैं। एंड वर रिडिक्यूल्ड इन प्लेज एंड कार्टून्स। और कार्टून्स और प्लेज में उनका मजाक जो है वो बनाया जाता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।